जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बजट के बाद उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बजट के बाद की शंकाओं और सवालों के जवाब देने के साथ ही अडानी इंटरप्राइजेज के FPO से जुड़े चुनावी सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। FPO वापसी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, FPO आते हैं और निकल जाते हैं, ये उतार चढ़ाव हर बाजार में होता है। कितनी बार इस देश में FPO वापस नहीं लिया गया और कितनी बार भारत की छवि इसके कारण खराब हुई और कितनी बार FPO वापस नहीं आए। केंद्र सरकार ने वोडाफोन और आइडिया को बड़ी राहत दे दी है। केंद्र ने कंपनी को उसके बकाये भुगतान के लिए नया ऑफर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑफर में केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी इस कंपनी के ब्याज में बदले इक्विटी सौंपने का ऑफर दिया। अब इस कंपनी में केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। वोडाफोन आइडिया पर 16,133 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज बकाया है। कंपनी ने केंद्र के इस फैसले की जानकारी शेयर बाजार को भी दे दी है। इस फैसले के बाद कंपनी में केंद्र सरकार की करीब 1/3 हिस्सेदारी हो जाएगी। इन दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खूब चर्चा में है। विवादों के साथ साथ बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इन सब के बीच बागेश्वर सरकार का कहना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की जरूरत है। न्यूज चैनल आज तक से बातचीत के दौरान बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू रहेगा, बस घोषणा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि इसके बीच एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन को पार करने के लिए मैंने आवाज बुलंद की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के मुद्दे पर PM मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि कश्मीरी पंडितों की चिंताएं जल्द दूर करें। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के एक जनप्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने PM मोदी से आग्रह किया कि वो कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएं। भारतीय सेना ने अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की। इसके संबंध में सेना ने शुक्रवार को एक विज्ञापन जारी किया था। इसके मुताबिक सेना में भर्ती के लिए 3 चरण है: कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, फिटनेस टेस्ट और चिकित्सा परीक्षण। और आपको बता दें कि यहाँ पे भारतीय सेना ने अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। इसके संबंध में सेना ने शुक्रवार को एक विज्ञापन भी जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे और बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे और पेट्रोलियम में एथेनॉल मिश्रण उत्तरोत्तर बढ़ाने के लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री E20 ईंधन को आरंभ करेंगे। मोदी को और यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण भी करेंगे। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। इसकी आधारशिला भी 2016 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक कर्नाटक के इस दौरे में मोदी हरित ईंधन के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए ग्रीन मोबिलिटी रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा है कि अरबपति गौतम अडानी को कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप के संबंध में नियामक स्थिति को संभालने के लिए काफी सक्षम है और उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा संसद की कार्रवाई ठप करने को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। गोयल ने यहाँ पत्रकारों से कहा कि भारत में नियामक बहुत सक्षम है और हमारे वित्तीय बाजार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और अच्छी तरह से विनियमित बाजारों में से है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में झारखंड की जनसांख्यिकी में बदलाव आ रहा और आदिवासियों की आबादी में हिस्सेदारी घट रही है। भारतीय जनता पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हो रही भारी घुसपैठ की वजह से झारखंड की आबादी में आदिवासी की हिस्सेदारी 35% से घटकर 24% पर आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठिए राज्य में आदिवासी महिलाओं से शादी करने के बाद जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में नवगठित राजनीतिक दल ठिपरा मोथा के किंग मेकर ने निभाने वाले यहाँ पे रूप में उभरने की संभावना और इस चुनाव में उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा गठबंधन एवं कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन के साथ होगा। शाही परिवार के पूर्व वंशज प्रद्युत मानिक्य देवर्मा के नेतृत्व वाले ठिपरा मोथा ने भाजपा या शत्रु से मृत बनी कांग्रेस और वाम मोर्चे के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है, लेकिन उसने ग्रेटर त्रिपुरालैंड के अलग राज्य की उसकी मांग का समर्थन करने वाले किसी भी दल के साथ चुनाव बाद गठबंधन किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया।
चीनी खतरों के बीच क्वाड देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व जापान ने साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने का फैसला किया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि टेलीकॉम और 6G प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसके लिए चारों देश साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग और संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने पर सहमत हो गए हैं। क्वाड देशों ने कहा है कि हमारी बैठक ने समूह के सकारात्मक महत्वाकांक्षी एजेंडे को आगे बढ़ाया है। क्वाड के भागीदारी देश साइबर स्पेस को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने और एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने को कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप रद्द करने के फैसले को लेकर शनिवार को केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी अल्पसंख्यक विरोधी नीति का खुलेआम सुदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में इस सप्ताह की शुरुआत में एक सवाल के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था, उच्च शिक्षा के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जैसी विभिन्न फेलोशिप योजनाएं पहले से ही चल रही है, इसलिए सरकार ने 2022-23 में MNF को रद्द करने का फैसला किया है। असम में राज्य सरकार ने बाल विवाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जिम्मा उठाया। इस बीच पुलिस की ओर से भी खबर आई है कि प्रदेश में 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 8000 आरोपियों की सूची बनाई गई है। वहीं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा है कि अब तक राज्य में 2200 से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर MIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि असम की सरकार मुस्लिमों के विरोध में काम कर रही है। ओवैसी ने बाल विवाह पर राज्य सरकार के सख्त रवैये पर कहा है कि जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों का आप क्या करेंगे। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंतिम महीनों में चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले अब तक प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ही सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन अब तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे दी है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री भोपाल आए संदीप पाठक ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा है कि MP के सभी 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। दिल्ली और पंजाब में किए गए विकास कार्यों के आधार पर प्रदेश में वोट मांगने जाएंगे। पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट का दौर जारी है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी। महंगाई इतनी अधिक है, लोगों को 2 जून की रोटी तक के लिए सोचना पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी, इस बीच डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपये में गिरावट का दौर लगातार जारी है। पाकिस्तानी रुपये डॉलर के मुकाबले गिरकर 276.58 पर आ गया है। और आपको बता दें कि IMA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने पाकिस्तानी रुपये में गिरावट के संबंध में एक चार्ट भी शेयर किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा है कि केंद्र ने तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया है कि अन्य राज्यों की तरह विमान टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले मूल्यवर्धित कर को कम कर दिया जाए और हवाई संपर्क को बढ़ावा दिया जाए। तमिलनाडु दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रालय का दृष्टिकोण देश में हवाई अड्डे की संख्या बढ़ाना है। सिंधिया ने कहा, हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हवाई संपर्क की व्यापक पहुंच बढ़ाने के लिए विमान टर्बाइन ईंधन पर लगाए गए वैट को कम किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान सोमवार को तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कारखाना देश के सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 615 एकड़ में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। मालूम हो कि साल 2016 में PM मोदी ने इस कारखाने का शिलान्यास किया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीश की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 हाई कोर्ट जजों का नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते साल 13 दिसंबर को इस जजों के नाम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे थे। इन 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ लेने के बाद सर्वोच्च अदालत ने जजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। बेंगलुरु में होने वाले एयर इंडिया शो में अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन अपने F-21 फाइटर जेट S-92 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक हथियार ज्वेलिन का प्रदर्शन करेगी। एरो इंडिया का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा एरो स्पेस शो माना जाता है। बीते दिनों से आसमान छू रहे सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट दर्ज हुई। देश का आम बजट पेश होने के बाद पहली बार सोने के दाम गिरे। घरेलू बाजार में सोने की कीमत 58,847 प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल 2023 के लिए सोने का वायदा अनुबंध 56,560 प्रति 10 ग्राम पर समाप्त हुआ। इस लिहाज से देखा जाए तो सोना नए उच्च स्तर से लगभग 2,300 रुपये नीचे आ गया है।
पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और स्थानीय बीजेपी नेताओं के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है। ताजा मामला अवधी लोक संगीत की सुरमोई शाम कार्यक्रम से जुड़ा है। इस प्रोग्राम में विवादित आईएएस मनीष जैन की पत्नी रुचा जैन कोलकाता प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्मारक विक्टोरिया मेमोरियल में प्रस्तुति देंगी। इस मसले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि गवर्नर इसी तरह अन्य सिंगर्स और म्यूजिशियन को परफॉर्मेंस का मौका देंगे। बृहन मुंबई नगर निगम ने शनिवार को वर्ष 2023 से 24 के लिए 52,619.7 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार का बजट अनुमान 2022 से 23 की राशि से 14.52% ज्यादा है। बीएमसी बजट को लेकर आदित्य ठाकरे ने कई सवाल खड़े किए। आदित्य ने कहा है कि मुंबई की सड़कों के घोटाले को लेकर जो सवाल किया गया था उसका जवाब आया। इसे बीएमसी ने पत्र के जरिए जाहिर किया। उन्होंने की मौजूदगी सरकार है, दोबारा कब आएगी, रहेगी या नहीं, इस बारे में पता नहीं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के धान खरीदी केंद्र भास्कर प्लानी ने लगभग 18,730 क्विंटल धान की बोगस खरीदी का मामला सामने आया। जिला प्रशासन की जांच टीम ने धान खरीदी केंद्र भास्कर पाली में 730 क्विंटल धान कम पाया है। जांच टीम आने की सूचना मिलते ही धान खरीदी प्रभारी धान खरीदी केंद्र से नदारद हो गया है। केंद्र में धान कम पाए जाने के मामले में अधिकारी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी वर्ष 2022 से 23 के लिए 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक का समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है। बिहार की बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर प्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षिकाओं को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के 89 अभ्यर्थियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। यह आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण में 2006 या उससे भी पहले से जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत कुल 148 शिक्षक शिक्षिकाओं से महज 48 की ही नहीं नौकरी बच पाई है। जिस शिक्षा कार्यालय के डीपीओ योगेश कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर 2022 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित संबंधित न्यायाधीश का अनुपालन करते हुए आदेश जारी किया गया है। आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले अमूल ने दूध की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की। अब पराग कंपनी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। पराग ने भी दूध की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की। अभी तक 63 रुपये में मिलने वाला 1 लीटर पराग गोल्ड अब 66 रुपये का हो गया है। इसी के साथ कंपनी के अन्य उत्पाद की कीमतों में भी इजाफा हुआ। यह बढ़ी हुई कीमत 5 फरवरी 2023 से लागू होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।